मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने थ्योरी समझी थी वेक्टर अलजेब्रा की, और आज हम उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने कल हिंट दिया था, आप लोगों ने शायद करी होगी। देखो, पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले ग्राफिकली बताना है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हमें डायग्राम बनाना है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब यहाँ कहीं, और 30 डिग्री बताना है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 40। तो आप यहाँ पे ये 10 का मान लो, 10, 20, 30, और इस पॉइंट को ऐसे ले लो 40, और इसको P बोल दो, इसको O बोल दो। तो OP रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस तरह से हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, आप लोगों ने अब तक सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस करे, अब कुछ इजी चैप्टर्स हैं आप लोगों के सामने, और ये आपके यूनिट टेस्ट में क्या, दिस विल बी देयर इन योर, जो सितंबर में आपके प्री मिड टर्म या क्वार्टरली जो भी होता है, उसमें ये चैप्टर इंक्लूड है। तो हम लोग 7 चैप्टर ना करके पहले ये कर रहे हैं, तो ये इजी है। अब अगला है 10 kg आपको बताना है, ये स्केलर है, ये वेक्टर। तो 10 kg आप जानते हैं मास होता है, मास है स्केलर। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। देखो, इसमें डायरेक्शन आ गई, तो ये हो गया हमारा वेक्टर। ऐसे ही थर्ड पार्ट 40 डिग्री, 40 डिग्री क्या हो गया, देखो ये केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, डिग्री तो स्केलर। तो इस तरह से ये कुछ हलवे क्वेश्चन है, यू हैव टू डू इट। ऐसे ही अगला 40 वाट, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद लग रहा होगा यार ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, लाइक, तो इट इज़ वेरी, यू सीम्स दैट ये केवल एक छोटा सा कंसेप्ट पे एक एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। इसमें आपको केवल ये पता होना चाहिए कि स्केलर वॉट स्केलर केवल मैग्नीट्यूड है 5, 10 की पावर -19 कूलाम। ये स्केलर है क्योंकि इसका केवल मैग्नीट्यूड है 6, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9th क्लास में आपने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जानते होंगे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये नॉलेज के बेस पे, तो आप लोग एक बार बेसिक 9th क्लास के अंदर में फोर्स और ये सब देख लें। वर्क मैं याद कराता हूँ, वर्क स्केलर होता है, नॉलेज के लिए वर्क, प्रेशर, ये सब स्केलर होंगे, सो थोड़ा इसको ध्यान रखें। बाकी फोर्स वेक्टर है। तो यहाँ तक आप लोगों ने लिखा, प्लीज़ नोट इट। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही है, जिसमें हमें स्केलर और वेक्टर बताना है। अगला क्वेश्चन स्केलर और वेक्टर हमें बताना है, तो वो कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है टाइम पीरियड। टाइम आप लोग जानते हैं केवल और केवल स्केलर होता है, क्योंकि टाइम कभी भी पीछे नहीं आ सकता, ना जीरो हो सकता है, तो टाइम पीरियड इज़ स्केलर। उसके बाद है डिस्टेंस। डिस्टेंस भी आप जानते हैं स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, तो ये स्केलर। फिर अगला फोर्स वेक्टर, क्योंकि इसके बाद दोनों M और D है, इसके पास केवल M है, इसके पास केवल M है। फिर अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर बिकॉज इसे बोथ M एंड D। फिर फिफ्थ है हमारा वर्क डन। वर्क डन अभी मैंने आपको बताया, वर्क डन इज स्केलर। राइट। अब क्वेश्चन 4 जो है वो आप लोगों का कल डेफिनेशन बताई थी, उसके ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने डेफिनेशन सीखी थी,
उससे देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे हम। ये ए है, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1। आपको देखो को इनिशियल बताना है फर्स्ट। को इनिशियल वेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, बताओ कौन से होंगे। विच आर को इनिशियल वेक्टर्स? ए बी सी डी। को इनिशियल वेक्टर मतलब होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो को इनिशियल वेक्टर हो गए ए, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, तो ए एंड डी, बिकॉज इनिशियल सेम स्टार्टिंग पॉइंट, और इनिशियल भी लिख सकते हैं। ऐसे बी है इक्वल वेक्टर। इक्वल मतलब होता है जो ए की डायरेक्शन में भी हो उनका मैग्नीट्यूड। तो देखो बी और डी, देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में भी हैं एंड इक्वल भी हैं। तो सी देखते हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कौन से होंगे? कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ए एंड सी। देखो ए और सी ये पैरेलल तो हैं पर इक्वल नहीं, क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो ए एंड सी लिख दोगे, ऑल्दो दे आर पैरेलल बट नॉट डायरेक्शन नॉट सेम। सो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, केवल ट्रू और फॉल्स है जो कि आप लोग खुद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम इतना ही करेंगे। डू रिवाइज, वर्क हार्ड। थैंक यू।